हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश कुमार पर। आज का क्लास ये दूसरा क्लास है। इसके पहले मैंने एक क्लास ली थी जिसमें आपको बहुपद के बारे में बताया था। बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको ग्राफीय विधि से कैसे निरूपण करते हैं और उसके शून्यकों को कैसे ज्ञात करते हैं कि कितने शून्यक होंगे। अब आज का क्लास है बहुपद ही है, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 2.2 है और उसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें दो शब्द मिल रहे हैं यहाँ, पहला तो है गुणांक और दूसरा है शून्यक। तो गुणांक किसको कहते हैं? माना ax² + bx + c = 0, यह एक बहुपद है। इस बहुपद में a x² का गुणांक है और b x का गुणांक है। c क्या है? c एक अचर संख्या है जिसको कांस्टेंट कहा जाता है। अगर कोई कहे कि किसी बहुपद में x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक a है और x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक b है। अब दूसरी बात आती है शून्यक की। ये था गुणांक और दूसरा आता है शून्यक। यदि px = ax² + bx + c कोई बहुपद है और p1 = 0 हो जाता है। ये 0 कैसे होगा? x के जगह 1 रखा जाएगा और जो a, b और c के जो वैल्यू हैं उन सबको भी पुट करने के बाद अगर पूरा वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो ये कहा जाता है कि 1 बहुपद px का शून्यक है। शून्यक से अर्थ ही पता चल रहा है कि जो बहुपद के वैल्यू को शून्य कर दे उसको शून्य कहा जाता है। अब शून्यक, हम लोग शून्यक को अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। अल्फा और बीटा से जो बहुपद के शून्यक होते हैं उनको अल्फा और बीटा से निरूपित करते हैं। अगर 3 शून्यक होंगे तो अल्फा, बीटा और गामा से हम उसको निरूपित करते हैं। अब हम देखते हैं कि इन शून्यक समझ में आ गया, गुणांक समझ में आ गया। अब संबंध क्या होता है? तो संबंध होता है, 3 संबंध होते हैं। संबंध मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, लेकिन उसमें एक तीसरा भी आता है जिसको बहुपद के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पहला है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा = होता है -b/a। b क्या है? x का गुणांक है और a क्या है? x² का गुणांक है। अगर कोई बहुपद इस रूप में है तो -b x का गुणांक को लिखेंगे और a x² का गुणांक को लिखेंगे। दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा = c/a। अगर अल्फा और बीटा का गुणनफल निकालना होगा, शून्यक का गुणनफल निकालना होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है c/a। अब c क्या है? c कांस्टेंट टर्म है और a क्या है? a है x² का गुणांक। अब तीसरा है, मान लिया कि शून्यक निकालने के लिए दिया तो अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालिए, लेकिन अगर कहे कि अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है और उसमें आप बहुपद निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे? तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला जो है, बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा।
अगर कहा जाए कि अल्फ़ा और बीटा किसी बहुपद के दो शून्यक हैं तो उसका बहुपद निकालिए, तो बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हम ये समझ लिए। अब हम इसी 3 फार्मूला के आधार पर हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के सभी क्वेश्चन का हल करेंगे। उन 3 फार्मूला के आधार पर अब हम इन सवालों का हल करेंगे। सवाल का हल क्या करना है कि पहले शून्यक ज्ञात करना है और उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इस बहुपद का अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर तुलना करें तो हमें यह प्राप्त होता है कि a बराबर इसमें क्या है 1 है, b बराबर -2 है और c बराबर -8 है। तो अब ये देखते हैं हमें शून्यक तभी प्राप्त होंगे जब इस बहुपद का हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होगा कि इस बीच वाले मध्य भाग को दो ऐसे भाग में विभाजित करना है जिनका गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो और उसका योगफल इतने के बराबर आना चाहिए। तो हम ये रफ में करके देखते हैं कि क्या आता है। बाकी सवाल हम करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, लेकिन पहले समझने के लिए हम देख लेते हैं कि हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, एक्स स्क्वायर गुने -8 बराबर होगा -8x स्क्वायर। अब ये क्या है, हमारे पास है -2x। अब इसको इस -2x को -2x को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसका गुणनफल होना चाहिए -8x स्क्वायर। तो अगर -2x को 4x से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 -8x स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन 4 दूनी 8 तो आ जाएगा, अब इनको अगर जोड़ के इतना भी लाना है, अगर इतना बराबर आ जाता है इनका जोड़ तो हमारा गुणनखंड सही होगा। तो क्या -2x प्लस 4x बराबर कितना आता है, तो ये -2x और प्लस 4x है। तो इसको अगर एक माइनस है एक प्लस है तो हमें माइनस करना होगा। तो माइनस करेंगे तो हम ये बड़ा है प्लस वाला तो प्लस साइन आ जाएगा 2x, लेकिन हमें चाहिए कितना -2x चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसका साइन चेंज कर देंगे और इसका साइन चेंज कर देंगे, यानी हमें -4x लेना है और 2x को प्लस में लेना है। तो अब हमारा गुणनखंड आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यही गुणनखंड अब हम यहाँ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं, अब हमारे पास पहले से 2 पद थे लेकिन अब हमारे पास है 3 पद थे पहले, अब हमारे पास 4 पद है। अब 4 पद में इन दोनों को एक पार्ट और इन दोनों को एक भाग मान लेते हैं। तो इन दोनों में जो कॉमन होगा उसमें से कॉमन निकाल लिया, x दोनों में कॉमन है तो यहाँ से x निकाल लिया, बचा x और यहाँ से x निकाला तो बचा 4, यहाँ से +2 निकाल लिया। तो यहाँ ध्यान रखना ये ज़रूरी होता है कि जो यहाँ आए वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होगा। तो यहाँ +2 निकाल लिया तो यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गया -4 इज इक्वल टू 0। अब क्या है, ये दोनों कॉमन है तो यहाँ से निकाल लिया मैंने x माइनस 4 और यहाँ से बच गया x और ये बच गया +2 इज इक्वल टू 0। अब ये दो गुणनखंड हैं, अगर हम ये करें कि x माइनस 4 केवल हमको लिखना है तो x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूँकि ये बराबर इक्वल के दूसरे तरफ जाएगा तो ये बटा में चला जाएगा और ये हो 0 बटा x प्लस 2 हो जाएगा, इसका मतलब 0 हो जाएगा। तो दोनों को बारी बारी से लेते हैं। यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 4, और यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है तो इसलिए x बराबर होगा -2। अब आपने देखा कि एक बहुपद का 2 शून्यक आ गए।
अब दो शून्यक हमने पहले पढ़ा था कि दो शून्यक कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ दो शून्यक x का दो वैल्यू आया है, तो हम एक वैल्यू को अल्फा मान लेते हैं और दूसरा वैल्यू को बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब ये पहला अल्फा बराबर 4 आ गया और बीटा बराबर -2 आ गया। अब हम इसके संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं। संबंध की सत्यता है, पहला संबंध होता है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। योगफल क्या होगा, हमारा अल्फा और बीटा क्या आया है, अल्फा आया है +4 और बीटा आया है -2 बराबर -b। ये माइनस पहले से फॉर्मूला में है और b का वैल्यू -2 ऑलरेडी है, तो ये -2 बटा में a का वैल्यू 1 है। अब यहाँ करेंगे 4 प्लस माइनस -2 और ये +2 बटा में 1 है तो 1 हो जाएगा। अब ये करेंगे 4 में से 2 घटेगा 2 बचेगा, ये 2 है ही है। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमारे पास आया था उसका जो योगफल आया वह -b/a के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि हमारा जो शून्यक आया है अल्फा और बीटा का वैल्यू वह फॉर्मूला को संतुष्ट करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शून्यक बहुपद के अल्फा और बीटा के जो वैल्यू आए हैं वो शून्यक के बहुपद के शून्यक है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं। दूसरा संबंध क्या है, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल क्या होगा, शून्यक है अल्फा और गुना है बीटा = होता है c/a। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा है 4 और बीटा है -2 c बराबर क्या है -8 और a बराबर है 1। इसको लिखेंगे 4 और 2, 4 गुना 2 -8, ये भी आ गया -8। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a के बराबर आ गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a के बराबर आ गया। मतलब यह हमारा जो वैल्यू अल्फा और बीटा का आया है यह समीकरण को पूरी तरह से संतुष्ट करता है, बहुपद को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 बहुपद के शून्यक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो x के वैल्यू आएंगे उन दो वैल्यू को अल्फ़ा और बीटा लिख देंगे। अल्फ़ा और बीटा का जो संबंधों की सत्यता की जांच करते हैं वह पहला संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल जो अल्फ़ा इंटू बीटा = c/a। दोनों का पक्ष बराबर हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का जो वैल्यू आया है वो बहुपद के शून्यक ही होंगे। अब हम आगे के क्वेश्चन इसी तरह से करते जाएंगे। कुछ चीज़ों को शॉर्ट्स करेंगे, जैसे शून्यकों का योगफल बार बार नहीं लिखेंगे, हम उसको अल्फ़ा प्लस बीटा लिखेंगे और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा लिखेंगे। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4s + 1। इसको भी हमें क्या करना होगा, पहले मध्य भाग को 2 भागों में विभाजित करके हमको गुणनखंड करना होगा। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, 4s² माइनस ये इनका और इनका गुणनफल अगर करेंगे तो प्लस 4s² होगा। ये 4s पहले से है तो हम इसको क्या करेंगे -2s + 1 = 0। ये हमारा गुणनखंड हो जाता है। कैसे होगा, इन दोनों को गुणनफल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 s² मतलब +4s² हो जाएगा। और पहला और तीसरा टर्म का अगर गुना करते हैं तो भी हमारा 4s² आता है और इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो -4s के बराबर आता है। इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंड सही चल रहा है। अब इन दोनों में से और इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। इन दोनों में जो कॉमन होगा उनको निकाल लेंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन है 2s यहाँ से बच जाएगा 2s - 1
और यहाँ से 2s प्लस 1 यहाँ ऑलरेडी है, बस इसका साइन चेंज करना है, तो हम यहाँ से -1 कर लेंगे कॉमन और ये 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखते हैं ये और ये कॉमन हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 और ये भी बच जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों वैल्यू एक ही है, दोनों वैल्यू एक है, इसका मतलब है कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दोनों बराबर ही आएगा। तो यदि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसलिए 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर आ जाएगा 1/2। और यदि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s बराबर 1, इसलिए s बराबर हो जाएगा 1/2। अब देखिए मैंने कहा था अल्फ़ा और बीटा का दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगा, s बराबर हाफ आया, s बराबर हाफ आया दोनों गुणनखंड से, तो अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर क्या आया 1/2, मतलब अल्फ़ा का भी वैल्यू 1/2 है और बीटा का भी वैल्यू 1/2 है। अब इस समीकरण से अगर हम तुलना करते हैं इसमें, तो a बराबर है 4, b बराबर है -4 और c बराबर है 1। तो अब हम करते हैं अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकल के आ गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, हम संबंध की सत्यता की जांच करना है, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2 बराबर b है -4, तो -4 बटा में a है 4। ये हाफ और हाफ जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, ऐसे होगा वैसे 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +4/4। ये हो जाएगा 2/2 बराबर 4/4, ये कट के 1 बराबर 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमारा आया है, अल्फ़ा प्लस बीटा करने पर 1 आता है और -b/a बराबर भी 1 आता है। इसका मतलब है कि हमारा अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू सही आया है। अब दूसरा जांच भी कर लेते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा है 1/2 गुने 1/2, c है 1 और a है 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना 1 बराबर 1, 2 गुना 2 बराबर 4 बराबर 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी c/a के बराबर आ गया। अतः हम ये कह सकते हैं कि अतः अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 1/2 बहुपद के शून्यक है। तो दोस्तों ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब हम थोड़ा सा और स्पीड चलेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन समझा दिया, दूसरा क्वेश्चन समझा दिया। अब इसमें चूंकि 6 क्वेश्चन हैं तो हम 2 क्वेश्चन और करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन मैंने छोड़ रखा है। तीसरा क्वेश्चन में भी सेम चीज़ है, उसका गुणनखंड करना है और उसका शून्यक और निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू, और उस पर जांच कर देना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² - 8u = 0। अब इसमें देखते हैं कि 2 ही टर्म है, तीसरा टर्म नहीं है, कांस्टेंट का टर्म नहीं है, तो हम a बराबर 4 लिखते हैं, b बराबर -8 लिखते हैं, और चूंकि c कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c = हम 0 लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको चूंकि 2 ही टर्म है, 3 टर्म वाले में हमको गुणनखंड करने की ज़रूरत होती थी, लेकिन ये 2 ही टर्म है तो इसमें हमको जो कॉमन मिलेगा वो कॉमन कर लेंगे, इसको गुणनखंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं कि इसमें 4u है, इसमें भी 4u है, तो हम यहाँ से 4u कॉमन कर लिए, यहाँ से बचा u और यहाँ से बचा -2 = 0। अब ये एक गुणनखंड ये हुआ और दूसरा गुणनखंड ये हो गया। तो यदि 4u = 0 है तो u = आएगा 0/4 = 0, और यदि u -2 = 0 है तो u = हो जाएगा 2। अब u के 2 वैल्यू आएगा, एक वैल्यू 0 आया, दूसरा वैल्यू 2 आया, तो इसको हम लिख देंगे अल्फ़ा = 0
और बीटा इज इक्वल टू 2। अब हम इसके संबंधों की सत्यता की जांच कर लेंगे। पहला संबंध होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा का इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए है। तो अल्फा कितना है 0 है और बीटा कितना है 2 है। माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू -8 है, ऑलरेडी माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस 8 हो जाएगा, बटा में ए है 4 तो ये 4 हो जाएगा। ये 0 + 2 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटा 4 4 दूनी 8, ये आ गया 2 = 2। इधर से आया अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया था उस दोनों को हमने जोड़ा तो 2 आया, और फॉर्मूला में जो -b/a आता है उसको भी अगर हमने कैलकुलेट किया तो 2 आया। इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा सही आया है। दूसरा जांच हम लोग करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है 0 इंटू बीटा है हमारा 2 और c है 0 और बीटा a है 4। 0 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को 4 से भाग करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ भी LHS और RHS बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया है अल्फ़ा और बीटा का, वही बहुपद के शून्यक है। अतः अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर 2 दिए गए बहुपद के शून्यक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसी क्वेश्चन को करके हम लोग इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और बच जाएगा, जो लास्ट क्वेश्चन है वो गुणनखंड करने वाला है, तो उसको आप खुद भी कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है t² - 15 = 0। अब यहाँ भी दो ही पद है। ये दो पद में क्या है कि यहाँ कांस्टेंट का टर्म तो है, लेकिन जो मध्य भाग होता है वो मध्य भाग का पद नहीं है। तो मध्य भाग का पद नहीं है तो a = आ गया 1, b = चूंकि मिडिल पार्ट नहीं है इसलिए इसको 0 लिखा है, और c है -15 है। अब इसमें भी इसी तरह से हम लोग करेंगे कि इसमें गुणनखंड तो होगा नहीं पाएगा, कि मध्य भाग का गुणनखंड करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं t² √15 का स्क्वायर = 0। चूँकि हम जानते हैं कि √15 × √15 करेंगे तो ये 15 हो जाता है, या किसी भी रूट को सेम अंक से गुना करने पर ये रूट हट जाता है और वो अंक लिखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि रूट का पावर, रूट इसका मतलब होता है कि 1/2 और इसका मतलब होता है कि इसका पावर 1/2। अब जब a और a को दोनों को गुना करते हैं तो पावर जुड़ जाता है, तो 1/2 + 1/2 हो जाता है, और a का पावर 2 1 + 1 = a का पावर 2/2 ये कट जाता है, इसलिए ये a हो जाता है, रूट हट जाता है और केवल a लिख देते हैं। तो यहाँ भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ भी हमने लिख दिया √15 को का स्क्वायर कर दिया। अब ये हम देख सकते हैं कि यह क्या ऐसा तो नहीं है a² - b² के जैसा दिख रहा है। तो a² - b² = क्या होता है, a + b × a - b ऐसा होता है। तो हम क्या इसको ऐसा इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने t + √15 और t - √15 = 0। यहाँ हम ब्रैकेट में ये दे देंगे कि चूंकि a² - b² = a + b × a - b होता है, तो ये और ज़्यादा इस लॉजिक को मतलब सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, इसलिए ये लिख देना भी अच्छा होगा। अब यहाँ 2 गुणनखंड आ गए। अब हमें 2 गुणनखंड आ गए तो इसका मतलब है कि यदि t + √15 = 0 तो t = -√15। दूसरा, और यदि
t माइनस रूट अंडर 15 इज इक्वल टू 0, इसलिए t इज इक्वल टू रूट अंडर 15। अब क्या आया, t का दो वैल्यू आया, t का दो वैल्यू आया है, जो कि वैल्यू तो सेम है लेकिन साइन दोनों का अपोजिट है, एक का साइन प्लस है एक का साइन माइनस है। तो इसको हम लोग लिख दिए अल्फा इज इक्वल टू माइनस रूट अंडर 15 और बीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 15। अब हम इसके संबंधों की सत्यता की जांच कर लेते हैं। संबंधों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो पहला जांच होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है, बी है 0 और ए है 1। ये माइनस और ये प्लस दोनों का वैल्यू सेम है तो घट के 0 हो जाएगा, यहाँ 0 आया यहाँ भी 0 आया। अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमने निकाला था और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू सूत्र से निकलता है, फार्मूला से निकलता है, दोनों का मान बराबर हो गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा और बीटा के वैल्यू आए हैं वो बहुपद के शून्यक है। दूसरा जांच भी कर लेते हैं। दूसरा जांच हम करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है माइनस रूट 15 गुना बीटा है रूट 15 इज इक्वल टू सी है माइनस 15 और ए है 1। अब ये रूट 15 गुना रूट 15 बराबर क्या होता है, अभी मैंने पहले आपको दिखाया था कि रूट एक ही संख्या है और दोनों रूट के अंदर है, अगर दोनों को गुना करते हैं तो रूट हट जाता है। तो ये माइनस का माइनस रह जाएगा और ये रूट हट जाएगा और ये माइनस 15 हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू हमने निकाला था उसका गुना करके और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए का जो वैल्यू आता है दोनों बराबर हो गया। LHS बराबर RHS हो गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अतः अल्फ़ा बराबर माइनस रूट 15 और बीटा बराबर प्लस रूट 15 दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। तो दोस्तों इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 क्वेश्चन में से हमने 4 क्वेश्चन को हल किया है, 2 क्वेश्चन को छोड़ दिया है। 2 क्वेश्चन भी उसके आधार पे जो क्वेश्चन 2 और होते हैं उसको हमने बना दिया था। आप उस पूरी वीडियो को देखिए और उस वीडियो को देख करके आप अपने क्वेश्चन को खुद से हल करने की कोशिश करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।